हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि देखिए, हम कर रहे थे मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज सीजीएल के एग्जाम के लिए। ठीक है, उसमें हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसी में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आज का मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये नंबर कोई दिया है मुझे, सो एज टू ऑब्टेन अ सम दैट इज डिविजिबल बाई 11। एक बार हिंदी में समझेंगे, यह है 11 से विभाज्य राशि प्राप्त करने के लिए ये जो मुझे नंबर दिया है इसे घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या मुझे बतानी है। इट मीन्स मतलब क्या है कि अगर जो मुझे नंबर दिया है इसको मैं 11 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो ये पूरा डिवाइड हो जाए उसके लिए मुझे ये जो नंबर दिया है उसमें से क्या घटाना है या सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले बात यह है कि मैंने आपको बताया कि जो 11 का रूल होता है वो क्या होगा। देखिए, मैं यहाँ इसी से करूंगी, यहाँ पे अल्टरनेट को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे 7 + 7 ये और ये, इसको मैं ऐड करूंगी। देखिए 7 + 7 + 7 + 5 ये मैंने ऐड किया। उसके बाद में डिफरेंस लूंगी इसका 2, 8 एंड 4। 2 + 8 + 4 ये मैं डिफरेंस लेने वाली हूँ। देखिए 7 7 ये 21 और 26 और डिफरेंस हो जाएगा ये 14। अब देखिए यहाँ से मेरे पास डिफरेंस आ क्या रहा है, यहाँ है 26 है, यहाँ 14 है। तो देखिए मेरे पास क्या है, डिफरेंस में आया मेरे पास 12 आ रहा है। बट देखिए मुझे 12 तो चाहिए नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगी, मुझे 11 चाहिए होता। तो मुझे क्या करना होगा, इसमें से 1 में माइनस कर दूंगी। ठीक है, जो भी मेरे पास रिमाइंडर आता है उसको मैं माइनस कर देती हूँ। देखिए यहाँ से 1 एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पे अगर कंप्लीटली डिवाइड मुझे करना है तो 11 आना चाहिए डिफरेंस, या फिर 11 का कोई मल्टीपल, ठीक है, या फिर 11 का मल्टीपल कोई हो। बट यहाँ पे क्या है 12, तो एक एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करूंगी, वो एक एक्स्ट्रा जो है उसी को माइनस कर दूंगी। ओके, तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और देखिए जिनको 11 का रूल नहीं पता है, डिविजिबिलिटी रूल, तो मेरी क्लास है नंबर सिस्टम की, उसमें जाके आप एक बार देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, आपको समय नहीं लगेगा, आप 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ m इज इवन देन एट 8 की पावर m - 1 इज डिविजिबल बाय। अब देखिए इसमें दिया है मुझे कि m जो है मेरे पास एक इवन नंबर है और ये क्या है 8 की पावर m है और -1 है। मुझे पूछा गया है कि जो मुझे ऑप्शन दिए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से मुझे बताना है कि ये जो नंबर है कंप्लीटली डिविजिबल कौन से नंबर से होगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इवन है, मैंने आपको रूल बता रखा है कि अगर a की पावर n -1 है और n क्या है, इवन है। ओके, तो देखिए इसकी क्या फैक्टर होंगे, ये मैंने आपको बताया, इसके फैक्टर होंगे a - 1 एंड a + 1, ये इसके फैक्टर होते हैं। ओके, तो यहां से मेरे पास क्या आएंगे, देखिए 8 - 1 और इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे, 8 + 1। तो देखिए मेरे पास 7 × 9 होगा, तो देखिए 7 अलग से नहीं है और 9 भी नहीं है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 63। ओके, तो मेरे पास होगा ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा मेरे पास। देखिए एक बार और आप देख सकते हैं 8 की पावर m - 1, क्योंकि m इवन नंबर है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर a की पावर n - 1 है तो उसके 2 फैक्टर होंगे अगर n इवन है। ओके, इसके लिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर n मेरे पास यहाँ पे ओड होता तब क्या हम फैक्टर कर सकते थे, है ना। अगर n ओड होता तो सिर्फ मेरे पास a - 1 ही इसका एक फैक्टर होता। ओके, ये आपको समझ आया होगा, नहीं तो आप वीडियो देखेंगे एक बार मेरी नंबर सिस्टम की तो आप समझ पाएंगे। आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। देखिए मेरे पास क्या क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 55 वी गेट 28 एज अ रिमाइंडर, ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 11 व्हाट इज द रिमाइंडर। देखिए एक बार हिंदी में आप समझेंगे, कोई नंबर है मेरे पास, उसको अगर मैं 55 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर मतलब जो शेष पल बचेगा वो 28 होगा। उसी नंबर को कहा गया है कि अगर उसी नंबर को मैं 11 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, कोई मेरे पास नंबर है, अगर उसको कोई मेरे पास नंबर है n, उसको मैं अगर 55 से डिवाइड करूंगी तो देखिए मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, मेरे पास रिमाइंडर आएगा 28। सेम ही नंबर है, अगर उसको मैं 11 से डिवाइड करूंगी तब मेरे पास क्या आएगा रिमाइंडर, ये मुझे बताना है क्वेश्चन में। अब देखिए सबसे पहले एक मैं आपको बता दूं कि अगर इसका क्वेश्चन हम निकाल पाएंगे तो उसकी कंडीशन होती है सेम नंबर होना चाहिए जिसे मैं डिवाइड करूंगी। जैसे मैंने यहाँ 15 से डिवाइड किया
तो या तो मुझे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो 15 से डिविजिबल पूछे या फिर 15 का कोई एक फैक्टर हो। जैसे यहाँ पे देखिए इसका एक रूल होता है, जैसे यहाँ पे 55 दिया है, तो जब मुझे पूछा है डिवाइड करने के लिए, तो या तो फिर 55 से ही डिवाइड करने के लिए पूछे क्वेश्चन में, या फिर 55 का कोई फैक्टर हो। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जिससे हमें पूछा है क्या वो 55 है या फिर 55 का फैक्टर है। तो देखिए जो 11 है, जैसे 15 है तो 15 क्या होता है 11 इंटू 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 11 है वो 55 का ही एक फैक्टर है। ओके, तो अब क्या है कि हम अब रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो नंबर एक्शन में, जो एक्शन नंबर में होता है वही हमें रिमाइंडर में करना होगा। तो यहाँ मुझे क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगी, रिमाइंडर को ही 11 से डिवाइड कर दूंगी। 28 को अगर मैं 11 से डिवाइड करती हूँ तो देखिए मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 6, ठीक है। यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा राइट। तो देखिए मैं एक बार आपको और समझाना चाहूंगी कि मुझे यहाँ से कोई नंबर दिया था जिसको मुझे 55 से डिवाइड करना था, उसके बाद उसी नंबर को मैं 11 से अगर डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आने वाला है। तो देखिए मैंने, आप मेरे रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ेंगे तो मैंने बताया है कि जो एक्शन हम नंबर में करते हैं वही हमें रिमाइंडर में करना होता है। अब देखिए नंबर को मुझे 11 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगी, रिमाइंडर को ही 11 से डिवाइड कर दूंगी। क्योंकि देखिए रिमाइंडर 28 तो आ नहीं सकता है 11 करने पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रिमाइंडर है कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको एक बार और डिवाइड कर दूंगी। तो मेरे पास 11 से 2 बार ये डिवाइड हो जाएगा, 11 टू 22 और 6 आ जाएगा मेरे पास रिमाइंडर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये जो नंबर दिया है इसको मुझे 11 से डिविजिबल करना है और उसमें मुझे बताना है के की क्या वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे इसका। 7845 के 854, ये है मेरे पास कोई नंबर। अब देखिए मैं क्या करूंगी, अल्टरनेट को ऐड करूंगी। 7 + 4 + k + 5, 7 4 11 11 और ये 5 आ जाएगा मेरे पास 16 + k, और इसका डिफरेंस मैं लूंगी 8 + 5, 8 5 13, 5 18 और 4 22, 8 5 13 और 8 5 13 और 8 21 और 4, ये आ जाएगा मेरे पास 25। अब देखिए इसका डिफरेंस अगर मैं लेती हूँ तो 11 तो नहीं बन पाएगा, है ना, डिफरेंस 11 तो नहीं बनेगा। तो मैं कोशिश करूंगी डिफरेंस 0 बनाने की। तो यहाँ पे 25 है, यहाँ भी अगर मैं 25 बनाना चाहूँ तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ओके, तो देखिए ये मेरा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, 9 इसका आंसर है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k इन अ 6 डिजिट नंबर। ये मेरे पास नंबर दिया है सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। देखिए मेरे पास कोई नंबर दिया है जो 3 से डिविजिबल है, उसी में मुझे बताना है कि जो ये k की वैल्यू है, k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अब हम 6 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, उससे हम फाइंड करेंगे k की वैल्यू क्या है। देखिए मैंने बताया था जब डिजिटल सम 3 6 9 ये सब बने तो मेरे पास क्या होगा, 3 से नंबर डिविजिबल होगा कंप्लीटली। तो देखिए 6 है, मैं इसको काट दूंगी यहाँ से, 7 और 2 9 भी कट जाएगा, 4 5 9 ये भी मैं काट दूंगी, ठीक है। अब मेरे पास k बचता है। देखिए तो k की वैल्यू मुझे क्या क्या हो सकती है, मेरे पास k की वैल्यू 0 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है और 9 हो सकती है, यही वैल्यू मेरे पास हो सकती है। बट देखिए इन्होंने पूछा है ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू में क्या हो सकता है, देखिए ग्रेटेस्ट वैल्यू सबसे ज्यादा मेरे पास 9 ही हो सकती है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 भी दिया है ऑप्शन में, बट 6 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है, तो मेरे पास हो जाएगी 9। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये मेरे पास क्या है, फ्रॉम द गिवन नंबर्स a b c and d which number is not divisible by 11। अब देखिए इसमें क्या है, ये मेरे पास 4 नंबर दिए हैं, मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 11 से डिविजिबल नहीं है। अब मैंने आपको 11 की डिविजिबिलिटी पे अभी लास्ट में 2 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, इसको आप होमवर्क में करेंगे और इसका आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं कमेंट आपके देखूंगी और जैसे भी आपको क्लास लगती हो वैसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द रिमाइंडर इफ 19 की पावर 200 इज डिविजिबल बाय 20। इसका क्या मतलब है, 19 की पावर 200 हमारा कोई नंबर है, उसको मुझे 20 से डिवाइड करना है, उसके बाद बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ओके, चलिए हम करते हैं इसको।
19 की पावर 200 है, इसको अगर मैं डिवाइड करूं 20 से तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा ये मुझे बताना है। देखिए मैंने आपको पढ़ा रखा है निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, उसी से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। देखिए मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, यहाँ से मेरे पास रिमाइंडर आएगा -1 की पावर 200, ये रिमाइंडर है। अब मैंने बताया कि अगर -1 की पावर इवन है और एक है कि -1 की पावर अगर ओड है, ठीक है, दो रूल मैंने आपको पढ़ाए। अगर -1 की पावर इवन होती है तो मेरा आ जाएगा 1 रिमाइंडर जो आएगा, ओके। और अगर -1 की पावर ओड होती है तो रिमाइंडर आता है -1। अब देखिए यहाँ पे तो इवन है, 200 तो इवन होता है, अगर पावर इवन है तो मेरे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। तो मेरे पास ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। नहीं तो मैंने अभी जो नंबर सिस्टम पढ़ाया है उसमें मेरे पास एक देखिए नंबर उसमें होगा क्लास पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, ओके। तो आप जाके वहां पे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, वहां मैंने बहुत ही बेसिक से इसको पढ़ाया है रिमाइंडर थ्योरम, ओके। ये क्लास आप जाके मेरे देख सकते हैं, ये मैंने बहुत बेसिक से इसमें पढ़ा रखा है, तो आपको और क्लैरिटी आएगी, ओके। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 999 दिया है मुझे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड, ये 999 है, सो दैट 99 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। अब देखिए मुझे नंबर दिया है ये 999, ठीक है। अब ये मुझे 99 से कंप्लीटली डिविजिबल बनाना है, तो मैं इसमें क्या ऐड करूं ये पूछा गया है। तो आप खुद सोचिए, देखिए 99 ये है, अगर मैं इसको डिवाइड भी करती हूँ तो यहाँ से मेरे पास 99 तो कंप्लीट ही हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास 9 बचता है। तो देखिए मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, 90 अगर ऐड कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। कैसे हम देख सकते हैं, देखिए इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, अगर बेसिक से करूंगी तो यहाँ से ये 99, यहाँ से देखिए मेरे पास 9 बचेगा। बट अगर मैं इसको एक बार में डिवाइड करना चाहूँ पूरा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 99 बनना चाहिए, बट नहीं है, तो मेरे पास क्या जाएगा 90 है ना। तो मैं क्या करूंगी, इसमें 90 ऐड कर दूंगी, मतलब ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, तो ये आप लोग कर सकते थे, बट कोई नहीं, मैंने करा दिया। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। विच कंपोजिट नंबर कैन डिवाइड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया है कौन सा कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या ऐसी है जो पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं के योग को विभाजित कर सकती है। तो सबसे पहले तो देखिए मुझे पता होना चाहिए कि n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। n नेचुरल नंबर का सम, फर्स्ट भी लिख सकती हूँ यहाँ पे, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम ये क्या होता है। देखिए मेरे पास सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ से 12 का सम, 12 नंबर का सम अगर निकालती हूँ तो आ जाएगा मेरे पास 12 इंटू 13 अपॉन 2, 2 से 12, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिससे डिवाइड होगा। तो देखिए ये मेरे पास 6 इंटू 13 है, 13 तो यहाँ दूर दूर तक ऑप्शन में नहीं है, 6 है, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा मेरे पास। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये नंबर दिया है, कोई नंबर है मेरे पास, इज डिविजिबल बाय। अब ये मुझसे पूछा है जो नंबर दिया है किससे डिविजिबल है। तो देखिए सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। इसमें है 3 और 5, यहाँ 3 और 5 है। देखिए मैंने आपको 5 के डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया है कि जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, तभी डिविजिबल हो सकता है 5 से। तो देखिए ना तो यहाँ 0 है और ना ही 5 है, तो ये दो ऑप्शन तो मेरे कट जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचता है, ये है 4, 6 और यहाँ पे 3 और 6 है। अब देखिए 4 जो है, 4 का मैंने डिविजिबिलिटी आपको पढ़ा रखा है। 4 का क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट जो होंगी वो मेरे पास 4 से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से देखती हूँ 14 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए बचता है 3 और 6, तो मेरे पास यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर भी एक बार हम चेक करके देखेंगे, 3 है तो 3 से मैं चेक कर सकती हूँ। देखिए 4 to 6 ये 3 से डिविजिबल, 9 भी है, और यहाँ से मेरे पास 7 4 11, 7 8 4 12, देखिए ये भी मेरे पास डिविजिबल हो गए कंप्लीटली। और 3 और 6 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 और 2। तो देखिए 3 से तो मैंने देख लिया, 2 से इसलिए हो जाएगा कि लास्ट में इवन नंबर है। तो देखिए हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कई बार हम गलत को एलिमिनेट करके भी सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन n की पावर 20 प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4। देखिए 9 की पावर 20 है प्लस 2 और इसको मुझे करना है डिवाइड 4 से, देन बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा, ओके। अब
अब देखिए इसमें क्या है, 9 की पावर 20 है, तो मैं यहाँ से जब इसको डिवाइड करती हूँ 9 को, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, यहाँ से देखिए 1 आता है, और यहाँ से तो 2 ही आएगा, तो 1 और इसकी पावर 20 है, 1 की पावर 20 प्लस 2। देखिए 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, 1 प्लस 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 3। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम अपने क्वेश्चन पे। इन अ डिवीजन प्रॉब्लम the divisor is 4 times the quotient and 2 times the remainder. If the remainder is 32, then find the dividend. अब देखिए इसमें डिविडेंड फाइंड करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कई बार ना बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले देख पाएंगे डिविजर क्या है। डिविजर ये होता है जो मैं यहाँ लिखती हूँ, देखिए ये डिविजर है, यहाँ पे मैं डिविडेंड लिखती हूँ, डिविडेंड ये है, इधर आता है क्वोशेंट, और यहाँ नीचे जब मैं लिखते हैं तो यहाँ आ जाता है रिमाइंडर। ओके, ये मैंने बहुत बेसिक से अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो एक बार आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए इन्होंने बोला है द डिविजर इज 4 टाइम द क्वोशेंट। अब देखिए जो भी मेरे पास क्वोशेंट है यहाँ पे, उसका 4 टाइम्स है मेरे पास डिविजर, एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर। रिमाइंडर का 2 टाइम्स है, बट इन्होंने दिया है कि रिमाइंडर मेरे पास 32 है। अब देखिए रिमाइंडर मेरे पास क्या है, 32 है। ओके, अब इन्होंने दिया है 2 टाइम्स द रिमाइंडर, इसका जो है 2 टाइम्स है मेरा जो डिविजर है। देखिए इसका 2 टाइम्स मैं करूंगी तो 2 इंटू 32 ये हो जाएगा, ये मेरे पास डिविजर आया। उसके बाद इन्होंने दिया है 4 टाइम द क्वोशेंट, इसका जो है 4 टाइम्स है, ये है ना, ये जो है 4 टाइम्स है इसका। 4 टाइम्स से मतलब मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगी, तो देखिए मेरे पास क्या जाएगा, 4 से अगर मैं 32 को डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, ये मेरे पास आ जाएगा 16। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि मुझे बताना है डिविडेंड। देखिए ये डिविडेंड मुझे बताना है, तो क्या होगा मेरे पास, डिविडेंड के लिए मैं क्या करती हूँ, देखिए डिविडेंड के लिए मेरे पास फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, तो उसमें क्या होता है, डिविजर डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है डिविडेंड का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे 2 इंटू 32 इंटू 16 प्लस 32, ये आएगा मेरे पास। तो देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे एक बार चेक करेंगे, 6 दूनी 12 दूनी 24, 4 और ये हो जाएगा 6। देखिए यूनिट डिजिट मेरे पास 6 आ रहा है, तो ये ऑप्शन मैच हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्लेस बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट, ये जो नंबर है 6 से डिविजिबल करना है कंप्लीटली। तो देखिए ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, अगर मुझे 6 से डिवाइड करना है तो जो नंबर है मेरे पास 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी, ठीक है, 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो, 2 से भी। 2 का डिविजिबिलिटी क्या है, यूनिट डिजिट जो भी हो वो इवन होनी चाहिए, मतलब 0 2 4 6 8 ये हो सकते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी क्या है, जो डिजिटल सम है वो क्या होना चाहिए इसका, 3 0 3 9 0 3 6 9। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसको आप जरूर करेंगे होमवर्क में, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तब भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगी। ओके, चलिए देखिए क्या है, इफ ये कोई नंबर है इज अ मल्टीपल ऑफ 6 वेयर y इज अ डिजिट, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ y। देखिए इसमें क्या है, जो नंबर है 6 का मल्टीपल है, इसका क्या, देखिए इस बात का मतलब क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ 6 मतलब क्या है कि ये 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मैं कोई अब यहाँ पे नंबर लिखूंगी 3 2 1 बाई 7 2, 3 2 1 बाई 7 2। इन्होंने बोला है 6 से डिविजिबल है, मतलब 3 से भी होना चाहिए एंड 2 से भी, ठीक है। 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 है। अब हम 3 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, यहाँ पे डिविजिबल हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 7 2 9 ये भी हो गया। अब y की वैल्यू है, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि y का जो है लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो देखिए मैंने बताया डिजिटल सम क्या हो सकता है, 0 3 6 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 0 आ जाएगी। ओके, क्योंकि लीस्ट वैल्यू पूछी है, अगर ग्रेटेस्ट पूछते तो मेरे पास 9 हो जाती। ओके, तो 0 ये आ जाएगा मेरे पास, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। देखिए ये मेरा बैच है जो मैंने यूट्यूब पे बैच स्टार्ट किया है, ठीक है। इसका टाइमिंग क्या है, डेली 7 PM पे आपको मंडे टू फ्राइडे एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। ये हमारा 18 मार्च से स्टार्ट हुआ है, ये बिल्कुल फ्री है, और ये प्रैक्टिस बैच है CGL के लिए, ठीक है। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। और आपको पता है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें PYQ की कितनी वेटेज होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए,
और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।